नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम करने वाले हैं लर्न 3D मैक्स इन हिंदी ट्यूटोरियल का लेसन नंबर 9। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D मैक्स 2014। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 3 पावरफुल मॉडिफायर्स के बारे में बताने वाला हूं जो यूज़ करते हैं हम स्प्लाइन के साथ। तो सबसे पहले जाएंगे स्प्लाइन के अंदर। इसके लिए क्रिएट में स्प्लाइन पे क्लिक करेंगे और यूज़ करेंगे लाइन टूल। लाइन टूल का इस्तेमाल मैं फ्रंट व्यू पर करने वाला हूं, तो फ्रंट व्यू को मैं कर दूंगा लार्ज, ऑल्ट W का इस्तेमाल करके, और एक शेप मैं इसमें क्रिएट करता हूं। कोई सी भी शेप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्रिएट कर सकते हो, सिंपल क्लिक एंड ड्रैग करके। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट को अटैच कर दोगे तो आपकी शेप कंप्लीट हो जाएगी। सो इसे यस करते हैं और प्रोस्पेक्टिव व्यू में देखते हैं कुछ इस टाइप की शेप शो कर रही है। सो फर्स्ट मॉडिफायर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मॉडिफायर के अंदर जाते हैं। इस मॉडिफायर का नाम है इसे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड मॉडिफायर अप्लाई करने का बेनिफिट ये है कि इससे एक तो स्प्लाइन में आपको सरफेस मिल जाएगा और दूसरा इसके अंदर आप माउंट के थ्रू इसकी हाइट भी क्रिएट कर सकते हो। सो मोस्टली कई सारे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए या कई सारे डिजाइन्स बनाने के लिए इस टाइप का हम मॉडिफायर इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो था एक्सट्रूड मॉडिफायर लाइन टूल की हेल्प से, लेकिन इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वर्टेक्स पे जाकर किसी एक वर्टेक्स को मूव कर दूं अदर डायरेक्शन में, जैसे कि इसे मैंने वाई एक्सिस में मूव कर दिया, तो क्या अब भी मॉडिफायर हमारा काम करेगा? यहाँ पे मैं एक्सट्रूड मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ। सो एक्सट्रूड करने पर यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो हमारी शेप है वो भी इसी के अकॉर्डिंग बेंड हो चुकी है, मूव हो चुकी है। अब कई बारी हम कस्टम शेप बनाते हैं जिसके अंदर कुछ एरर हमारे आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और फ्रंट व्यू पर जाता हूँ। लाइन टूल का या अदर शेप्स का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, देन सर्कल का इस्तेमाल करके एक सर्कल क्रिएट कर दिया। इसका कलर मैं व्हाइट कर देता हूँ ताकि आपको विजुअली ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे। तो यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट शेप्स हैं, एक तो है रेक्टेंगल और दूसरा है सर्कल। सो मैं इसमें से किसी एक को कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर देता हूँ और राइट क्लिक करके अटैच कर दूंगा दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। अब इन दोनों को मुझे कंबाइन करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट दिखाना है, यानी कि बीच में ये जो दो लाइंस आपको शो कर रही है ये मुझे नहीं चाहिए। तो जब हमारे ऑब्जेक्ट कंबाइन हो जाते हैं उसके बाद हमें क्लिक करना होता है स्प्लाइन पर। स्प्लाइन के अंदर आपको नीचे और ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें एक ऑप्शन आपको शो करेगा ट्रिम का। ये टूल वर्टेक्स या सेगमेंट पे शो नहीं करता है। जब आप कंप्लीट स्प्लाइन पे से क्लिक करोगे तब आपको ये ट्रिम ऑप्शन विजिबल शो करेगा। तो इसको क्लिक करने के बाद जो एडिशनल हमारी लाइंस है जिनको हम डिलीट करना चाहते हैं उसको हम डिलीट कर देंगे। बट डिलीट करने के बाद भी ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी अगर इस कंबाइन ऑब्जेक्ट पर मैं एक्सट्रूड मॉडिफायर अप्लाई करूं तो आप कुछ इस टाइप का आउटपुट देखोगे। बल्कि यहाँ पे मैंने कैप स्टार्ट और एंड दोनों ऑन करे हुए, लेकिन तब भी यह ऑब्जेक्ट कैप पे शो नहीं करेगा। इसका रीजन ये है कि हमारा जो एडिटेबल स्प्लाइन है इसके ये दोनों पॉइंट जो कि जॉइंट पे इस्तेमाल हो रहे हैं ये दोनों अटैच नहीं हुए हुए। सो इसके लिए क्या करना होता है, ड्रैग करके दोनों पॉइंट्स को हम सिलेक्ट करेंगे, यानी कि रेक्टेंगल और सर्कल वाले को, और इसमें नीचे जाने पर या ऊपर यहाँ पे शो करेगा वेल्ड। सो वेल्ड पे क्लिक करने पर जैसे ही आपके कर्व का कोई एक पॉइंट चेंज हो जाए तो आप समझ जाना कि आपका जो वर्टेक्स है वो कंबाइन हो चुका है। तो यहाँ पे भी वेल्ड कर लेते हैं और अब दोबारा एक्सट्रूड में जाके देखते हैं तो चेंजेस आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो कभी अगर आप कस्टम शेप्स के थ्रू अटैच करके इस टाइप के ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके बाद जब एक्सट्रूड या दूसरे किसी मॉडिफायर का इस्तेमाल करोगे तो आपको ये इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए हमेशा ट्रिम करने के बाद आपको वेल्ड का इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। तो हमारे ऑब्जेक्ट कंबाइन हो चुके हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ जो मोस्टली यूज करा जाता है स्प्लाइन के अंदर, जिसमें हमारे शार्प कॉर्नर्स हैं। इन शार्प कॉर्नर को अगर मैं चैम्फर करना चाहूँ या फिलेट करना चाहूँ तो ये फिलेट ऑप्शन आपको वर्टेक्स के अंदर मिल जाएगा। इसमें सिंपल आपने क्लिक करना है और इस फिलेट को ड्रैग करना है ऊपर की साइड। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डिस्टेंस दे सकते हो। इसके अलावा अगर मैं एंकर पॉइंट को पहले सिलेक्ट कर दूं और यहाँ पे डायरेक्ट फिलेट के आगे जो अमाउंट का ऑप्शन दिया गया है वहां पर मैं अमाउंट दे दूं तो ये ऑटोमेटिकली उतने साइज का फिलेट क्रिएट कर देगा। तो ट्रिम और वेल्ड के साथ फिलेट का भी स्प्लाइन में काफी रोल है। इसको अब हम डिलीट कर देते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडिफायर पर। इसके लिए मैं दोबारा से लाइन टूल इस्तेमाल करने वाला हूँ और चले जाऊंगा फ्रंट व्यू या लेफ्ट व्यू में।
और एक शेप क्रिएट करूँगा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये शेप मैंने क्रिएट करी है। अब इसके बाद इस हाफ शेप को मैं मॉडिफाई में जाऊंगा और यहाँ पर अप्लाई करूंगा एल से लेथ। लेथ मॉडिफाई का रोल होता है उस बनाई हुई स्प्लाइन को 360 डिग्री में एक सिलेंड्रिकल शेप में चेंज करना। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई थी, इसने उसे 360 डिग्री में एक सिलेंड्रिकल शेप दे दी है। इसके टोटल कितने सेगमेंट यानी कि कितने राउंडेड सेगमेंट होने चाहिए वो आप यहाँ पर दे सकते हो। मैं इसे कर देता हूँ 30 तक। तो कुछ इस टाइप से फिनिशिंग शो करेगी। इस मॉडिफाई के अंदर एक और ऑप्शन आपको शो करेगा जिसका नाम है एक्सेस। अगर आप इस एक्सेस को मूव करोगे तो आपकी शेप में कुछ इस टाइप के चेंजेस शो करेंगे, बट ये डिपेंड करता है कि आपकी जो शेप की सेंटर पॉइंट है वो कहाँ पे रखनी है। लेथ मॉडिफाई के अंदर यहाँ पर आपको 3 डायरेक्शंस मिल जाती हैं, X, Y और Z। मोस्टली हमारे इस डिजाइन का जो पर्पस है वो हमारे व्यू पोर्ट पे ही दिख जाता है। जैसे कि अगर हम टॉप पे क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें अलग डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर हम फ्रंट या लेफ्ट व्यू में बनाएंगे तो इजिली शेप हमारी इसी टाइप की बनेगी जैसी हमने अभी देखी है। इस मॉडिफाई के अंदर नेक्स्ट आपको टॉप पे ही देखने को मिलेगा डिग्री का ऑप्शन, यानी कि ये ऑब्जेक्ट कितना ट्रिम होना चाहिए या कितना कंप्लीट और इनकम्प्लीट होना चाहिए वो आप अपने अमाउंट के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो। बट ज्यादातर इस मॉडिफाई का जो पर्पस है वो 360 डिग्री का इस्तेमाल करने पर पूरा हो जाता है। तो इस मॉडिफाई से 3D Max के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडिफाई पे। इसके लिए हमें 2 शेप्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट तो मैं ले लेता हूँ एक सर्कल फ्रंट व्यू पर और दूसरा लाइन टूल का इस्तेमाल करूंगा मैं लेफ्ट व्यू पर। स्ट्रेट लाइन के लिए हमें शिफ्ट की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ इस टाइप का हमारा ये ऑब्जेक्ट बना है। एक तो है सर्कल और दूसरा है एक स्ट्रेट लाइन। अब नेक्स्ट जो मैं मॉडिफिकेशन यूज करने वाला हूँ उसके लिए आपको एक अलग ही लोकेशन में जाना पड़ेगा। इसके लिए हम ज्योमेट्री में चले जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे कंपाउंड ऑब्जेक्ट पे। इसके अंदर एक ऑप्शन आपको मिलेगा जिसका नाम है लॉफ्ट। तो सबसे पहले आपने सर्कल को सिलेक्ट करना है या किसी भी एक यूनिक शेप को सिलेक्ट करना है और जाना है लॉफ्ट के अंदर। इसके बाद क्लिक करना है गेट पाथ पर और क्लिक करना है इस स्ट्रेट लाइन पर। तो आप देखोगे कि इस लाइन के ऑपोजिट सर्कल की शेप में ही एक सिलेंड्रिकल शेप क्रिएट हो चुकी है। बट अगर सिलेंडर ही शेप बनानी थी तो हम सर्कल में एक्सट्रूड मॉडिफाई भी इस्तेमाल कर सकते थे या फिर डायरेक्ट सिलेंडर शेप भी बना सकते थे, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस अवेलेबल है, इसलिए लॉफ्ट का इस्तेमाल भी कई पैमानों पर करा जाता है। तो शो करते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। मॉडिफाई में हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा डिफॉर्मेशन का एक ऑप्शन। डिफॉर्मेशन में स्केल, ट्विस्ट, टीटर, बेवल और फिट, ये 5 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। सो फर्स्ट मैं स्केल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको 100 नंबर पे एक लाइन शो कर रही है। इसके अंदर आपको ऊपर कुछ टूल्स मिलेंगे जिसमें एक इंसर्ट कॉर्नर पॉइंट का भी ऑप्शन है। इसमें जैसे जैसे मैं पॉइंट ऐड करते जाऊंगा आप देखोगे कि नीचे ऑब्जेक्ट के अंदर भी आपको कुछ सेगमेंट इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक मूव टूल है जिसके जरिए आप किसी भी एंकर पॉइंट को मूव कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एंकर पॉइंट मूव करने पर कैसे ये सिलेंड्रिकल शेप के अंदर ही एक नई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है। तो इसमें एंकर पॉइंट को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे चाहे वैसे सेट कर सकते हो। ऐसे ही नेक्स्ट इसको हम क्लोज कर देते हैं और चाहे तो इस ऑप्शन को जो हमने स्केल इस्तेमाल करा था इस ऑप्शन को आप ऑन ऑफ करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट ट्विस्ट हम अप्लाई करते हैं इसके अंदर। इसमें भी आप एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हो और इसके बाद मूव टूल से इसमें भी आप चेंजेस करके देख सकते हो। तो यहाँ पे कैसे सेगमेंट ट्विस्ट हो रहे हैं जो कि दूसरे किसी मॉडिफाई के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। ऐसे ही नेक्स्ट इसको ऑफ कर देते हैं और टीटर पे चले जाते हैं। यहाँ पे भी एंकर पॉइंट का ऑप्शन है, एंकर पॉइंट ऐड करते हैं और मूव टूल से बीच का एंकर पॉइंट मूव करके देखते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। इस मॉडिफाई का इस्तेमाल करने से आप देखोगे कि ये किसी एक डायरेक्शन में आपके इस सेगमेंट्स को फ्लैट कर रहा है और एक अलग से ही जॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑफ करते हैं इसको और जाते हैं बेवल पर। बेवल के अंदर भी यहाँ पर एंकर पॉइंट का ऑप्शन है, इसमें भी पॉइंट ऐड कर दिए और मूव टूल का इस्तेमाल करके मूव करके देखता हूँ। तो इसमें स्केलिंग काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है।
एंकर पॉइंट को अगर मैं पास में कर दूंगा तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें स्केलिंग शो करेगी। तो ये तो था इन 4 ऑप्शंस का इंट्रोडक्शन। लास्ट फिट के अंदर जाते हैं। तो फिट में यहाँ पर कोई सेगमेंट शो नहीं कर रहा है क्योंकि इसके लिए यूनिक शेप की रिक्वायरमेंट होती है। इसको ऑफ कर देते हैं और अब फर्स्ट मैं स्केल के अंदर ही चले जाता हूँ। इसमें जो इफेक्ट मैंने अप्लाई करा था कुछ और ऑप्शंस के बारे में भी यहाँ पे शो कर देता हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें मिलेगा आपको मेक सिमेट्रिकल का। इसको अगर मैं ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद एक्स या वाई एक्सेस में अगर अलग अलग स्केल में देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। जैसे कि अभी मैंने इस ग्रीन लाइन पे क्लिक करा था जो कि वाई एक्सेस के लिए है और अब मैं चेंजेस करूंगा तो आप देख पाओगे कि ये अब सिलेंड्रिकल स्केल नहीं कर पा रहा। इसने लेंथ को अलग से स्केल करा है और विड्थ की अमाउंट इसकी अलग है। ऐसे ही अगर मैं एक्स पे क्लिक करूंगा तो एक्स की लाइंस यहाँ पर अलग शो करेगी जिसको मैं मूव करके एक अलग डायरेक्शन में लेकर जा सकता हूँ। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसकी लेंथ और विड्थ अब हर जगह अलग अलग यूनिट्स में क्रिएट हो रही है। इसके अलावा अगर आप एंकर पॉइंट के अंदर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक कर्व पॉइंट का भी ऑप्शन दिया गया है। क्लिक करने पर ये कर्व पॉइंट ऐड हो जाता है जिसके बाद मूव टूल के जरिए आप इस कर्व को मैनेज कर सकते हो। तो पता नहीं ये किस टाइप की शेप बनी है लेकिन काफी यूनिक बनी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।